मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से ही ना निकलें। दो लाइंस का एक और शेर है, वो भी मैं आपकी नज़र करता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है, मौके की निस्बत से मुझे अभी याद आ रहा है। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी बस कल से जब सितारा सिस्टर की कम्युनिटी आई है कि एक दो दिन तक मेरी व्लॉग नहीं आएंगे, तब से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे चैनल्स पे काफ़ी सारे जो लाइव्स हैं उसमें मुख्तलिफ़ बातें चल रही हैं, मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू हैं हर एक के, वो अपने अपने हिसाब से दे रहा। ज़ाहिर सी बात है कि एक बड़ी ही मिलियन के करीब करीब फ़ैन फॉलोइंग रखने वाली ब्लॉगर, और वो अचानक से अनाउंस कर दे कम्युनिटी के थ्रू कि मैं एक दो दिन तक अपने व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी, तो उसमें जो उनके चाहने वाले हैं और साथ में जो उनसे कुछ हेटर्स हैं जो उनसे नफ़रत करते हैं, जो उनके लिए आए दिन मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खड़ी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का कैटेसिज्म और भी चीज़ें उनके लिए बोलते रहते हैं, तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया कि अचानक उसने स्टॉप कर लिया। तो ये कल से जब अनाउंस हुई है ख़बर कि एक दो दिन तक वो ब्रेक लेंगी कम्युनिटी के थ्रू, तब से लेके मुख्तलिफ़ चैनल्स पे मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ चीज़ें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो उसी सिलसिले में आज भी एक दो चीज़ें सामने आई हैं जो अभी आपसे शेयर करते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने कल वाले मैटर पे सितारा सिस्टर को ये एडवाइस दी है कि आप डायरेक्टली अपने चैनल से स्ट्राइक दें। जो आपके बच्चों की आपके बग़ैर पूछे जो हेडर्स हैं, वीडियोस यूज़ करता है, पिक्चर्स यूज़ करता है, और वो इस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस होती हैं कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, तो आप काइंडली उन पे एक्शन लें और डायरेक्टली आप अपने चैनल से उनको स्ट्राइक दें। तो ये लोगों की डिमांड है। उसके ऊपर उनका क्या जवाब है, सितारा सिस्टर ने क्या मौक़िफ़ दिया है या क्या मामला आते हैं, और सितारा सिस्टर क्या स्ट्राइक देने के हक़ में हैं कि अपने चैनल से उन लोगों को जो उनके हेटर्स हैं उनको स्ट्राइक देंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ उनके दोनों भांजे एक्टिव हो गए हैं। बाबर तो मैंने आज देखा कि उन्होंने अपनी सजेशन दी है सितारा सिस्टर को, अपनी एक वीडियो बनाई थी उसके लास्ट में उन्होंने भी अपनी एक जो मामला ये चल रहे हैं उसके हिसाब से सितारा सिस्टर को यहीं से कराची से एक एडवाइस दी, और जो भी बातें थी वो सबके सामने रखी, उस पर भी बातें करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जी डीडी पे जो वीडियोस में मैं आज देख रहा था, कहने में ये आ रहा था कि उस पर कोई हमला हुआ है, और हमला ऐसा हुआ है कि उनके सर पे चोट आई है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने ख़ुद अपने चैनल्स पे एक चीज़ ब्रेक की थी कि मुझे जो है मेरे ऊपर केस हो रहा है और मुझे ख़तरा है सलमा बीबी से, वो जो सऊदीया वाली हैं, तो उनके लिए बातें कर रहे थे। और आज तकरीबन उस बात को 3 से 4 दिन ही गुजरे होंगे कि ये मामला हुआ है। असल मामला क्या है, असल बात क्या है, वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये कुछ अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी है। बढ़ते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर। टॉपिक पे जाने से पहले आप सब से बहुत ही अदब से प्यार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, नए देखने वालों से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख़्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे जो कि सितारा सिस्टर से रिलेटेड है। कल वाली कम्युनिटी के मामले से स्टार्ट लेते हैं। कल कम्युनिटी उन्होंने लगाई, उसके बाद से चैनल्स ने एकदम से खबर ब्रेक्स करना शुरू कर दी अपने अपने प्लेटफॉर्म से। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और जब मेरी कल मुख्तलिफ जो उनके सपोर्टर्स हैं उन सब से बात हुई, तो नॉर्मली उन्होंने एक ही बात कही कि देखें ऐसा भी है कि कुछ घर में मामला काम वगैरह जो है कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं, शादी वाला घर है, और कुछ वो अपनी जो मेंटली तौर पे जो रिलैक्सेशन थी वो चाह रही थी कि मैं एकदम से थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से लोग आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं कि नहीं उसकी वजह से इसने छोड़ दी, उसने उसकी वजह से छोड़ दी, या रिलेटिव्स के आने की वजह से जो है वो व्लॉगिंग छोड़ दी, या और मामलात हैं, तो ये तो देखें खबर ऐसी कोई नहीं है। उन्होंने पर्सनल अपने एक रिलैक्सेशन के लिए ये मामला एक डिसीजन लिया कि मैं कुछ दिनों के लिए ऑफ द कैमरा अपने आप को जो है फुल एक्टिव करती हूँ, और जो मेंटली रिलैक्सेशन है उसको करती हूँ, अपना आराम पूरा करती हूँ, उसके बाद आऊँगी। तो इसमें लोगों ने ये तक भी कहा कि उनको किसी ने कोई प्रेशर डाला है कि आप जब आपके बच्चों के ऊपर बातें हो रही हैं, इतने मामलात आगे बढ़ रहे हैं,
तो आप डायरेक्टली अपने चैनल से क्यों नहीं स्ट्राइक देती उन लोगों को जो जो उनके बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो उनका क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने अभी तक तो कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं दिया। जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इस तरह करें, उनको स्ट्राइक दें। अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करता हुआ चलूँगा। देखें, स्ट्राइक देना है तो तरीक़ेकार सारा कम्युनिटी गाइडलाइन में आप चले जाएँ, वहाँ पे आपको सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, उसको फॉलो करें और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें जाएँ कम्युनिटी गाइडलाइन में, उसमें पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके कंटेंट पे या आपकी चीज़ पे या आपकी किसी वीडियो के ऊपर किसी ने भी कोई बग़ैर किसी परमिशन के कोई ऐसी चीज़ चलाई है, तो आपके पास राइट है, आप उन रूल्स को फॉलो करके आप उसको स्ट्राइक दे सकते हो। मगर एक बड़ा फ़ैन फॉलोइंग वाला चैनल और उसको लाखों लोग देखने वाले हैं और वो डायरेक्टली इस तरह जिस तरह लोग चाह रहे हैं कि बस डायरेक्टली उठ के स्ट्राइक दे दे, ऐसे नहीं है। उसमें थोड़ा-सा उनको सोच विचार करनी पड़ती है, ज़ाहिर-सी बात है कि स्टेप उठाने से पहले। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि सितारा सिस्टर का जो चैनल है, उनका एक पर्सनल एक मैनेजर है, वो इनको लीड करता है, वो देखता है, पूरा लुक आफ्टर करता है। तो वो मे बी कि उनसे अभी कुछ दिनों में मीटिंग करें, उनसे बात करें कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उन पे नज़र रखें। अगर ऐसा कुछ होता है, मे बी कि वो दोबारा स्ट्राइक दे भी दें। तो जहाँ तक मेरी एक नॉलेज है कि काफ़ी टाइम पहले मुझे एक चीज़ का पता लगा था कि वो प्रॉपर जो है एक चैनल जो उनका अपना है यूट्यूब वाला, जो मेन चैनल है उनका, उन्होंने उसके ऊपर एक बिठाए हुए हैं अपने मैनेजर, जो कि सारा लुक आफ्टर करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, कॉपीराइट्स के ऊपर और इस तरह की चीज़ों के ऊपर। वो चाहें, अगर उनको कहें तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काम सारे हो सकते हैं। मगर वो अपना कुछ वेट कर रही हैं किसी चीज़ का, मज़ीद कोई ऐसी चीज़ें ऑथेंटिक, या तो वो अपने प्रूफ्स इकट्ठे कर रही हैं कि पहले मैं सारे प्रूफ्स इकट्ठे करूँ, उसके बाद में एक ही दफ़ा मैं उस चैनल पे स्ट्राइक दूँ। तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट तो कोई ना कोई अच्छा निकलेगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप केसेस भी नहीं कर रहे, आप दूसरे मामलात भी नहीं कर रहे, आप ठंडे पड़ गए हैं। जो कमेंट सेक्शन में जो मिला-जुला जो हमें एक चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो देखिए मैं बारहा दफ़ा अपनी वीडियोज़ के अंदर ये मैसेज दे चुका हूँ कि देखें, केसेस सिर्फ़ हम मुँह से जब बोलते हैं तो बहुत आसान होता है वर्ड निकालने का। केस हो रहे हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन बन रही है, उसमें टाइम लग जाता है कलेक्ट करना सारी चीज़ों का। बाज़ मरतबा वो लोग क्या करते हैं, वो चीज़ें बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के बाद उनको रिमूव कर देते हैं या हाइड कर देते हैं, या उनकी कुछ एडिटिंग करके थंबनेल्स वगैरह चेंज कर देते हैं। तो आप कैसे उनको फिर जस्टिफाई करेंगे वहाँ कोर्ट्स में जाके या उस इदारे में जाके? तो ये मामला भी होते हैं। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि देखें, मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि यहाँ एक्शन स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान में। जितने भी उनके हेटर्स हैं जो उनके लिए बातें कर रहे हैं, एक बंदा अभी एफआईए में अपनी पेशियाँ भुगत रहा है और अभी उस पे 1 से 2 दिन में अभी उसकी जो मेरे ख्याल से हायरिंग भी है कोर्ट के अंदर, वो जाएगा, अपना दोबारा बयान रिकॉर्ड करवाएगा और देखते हैं कि उनको कोर्ट जो है ज़मानत देती है या एक्सटेंड कर देती है मज़ीद, के ये मज़ीद जो है एफआईए की कस्टडी में रहे। अभी कुछ ही दिन पहले ताहिरा सिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी, सारा वो दिखाया भी था और एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने भी उनको कवरेज की करके दिखाया था सारे मामला जो भी थे। तो देखें, इदारे एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी एक चीज़ बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं, बहुत एक लिमिटेड टाइम के अंदर इंशाल्लाह आपको और भी अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। बहुत जल्द मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी न्यूज़ सुनेंगे। सितारा हेटर्स बड़े परेशान होने वाले हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छी न्यूज़ सुनेंगे आप, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। बस थोड़ा-सा वेट, थोड़ा-सा तहम्मुल करना पड़ेगा। ये काम बड़े ही वो होते हैं, पेचीदा काम होते हैं। जो इदारे होते हैं वो अपने टाइम के हिसाब से अपनी एक उनकी जो वो होती है चीज़, उसी हिसाब से करते हैं। उन पे हम ज़बरदस्ती अपना कोई प्रेशराइज़ तरीके से बोल के नहीं करवा सकते कि भाई फ़र्स्ट आप हमें प्रायोरिटी दें, हमारा काम करें, देन दूसरों का करें। तो उससे हट के भी काफ़ी जो है ना हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उनको भी देख रहे होते हैं, हमारे केसेस को भी देख रहे होते हैं। तो उसमें वो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, मगर मैं आपको ये इंशाल्लाह श्योरली कह रहा हूँ कि केसेस आगे बढ़ रहे हैं और केसेस का अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये कुछ बातें थी कल से लेके सितारा सिस्टर से रिलेटेड कि भाई स्ट्राइक दें, ये कर दें आपके बच्चों पे काम। तो वो थोड़ा-सा देखें, सारे मामला सोच विचार करने के बाद ही इंशाल्लाह ताला वो सब आपके सामने आ जाएँगी चीज़ें। तो आप ख़ुद उसमें कहेंगे कि नहीं, इन्होंने थोड़ा-सा टाइम लिया,
मगर रिज़ल्ट अच्छा दिया लोगों को। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब आते हैं जी बाबर पे। बाबर ने भी उनको यही एडवाइस दी जो आज भी मैंने बात की कि देखें, स्ट्राइक देना इतना आसान नहीं होता जिस तरह लोग बोलते हैं कि भाई बस आप इस तरह स्ट्राइक दे दें। उन्होंने भी सारे मामले को देखा है और उन्होंने भी कहा है कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, जो औरत इस तरह की सस्ती शोहरत जो है ना हासिल करने के लिए काम कर रही है और वो वक्फन फ़वक्फन इस तरह करती रहती है, उनका ये काम है सारा सब कुछ करने का। तो मैं भी कि अभी वो भी उनके साथ कांटेक्ट में है, वो कह रहे थे कि मैं कांटेक्ट में हूँ सितारा सिस्टर से और कोई हम आपस में बैठ के कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे। ज़ाहिर है देखें, ये जब कराची में थे तो इनका आना जाना था सितारा सिस्टर के पास। अब लोग ये कह रहे हैं कि यार बोरिंग व्लॉग्स बन रहे हैं, ये मामलात बन रहे हैं। मुझे एक बात बता दें, एक नया शहर है, वहाँ पे टाइम लगेगा, ज़ाहिर सी बात है। ऐसे नहीं कि एकदम से वो अगर ख़ुद से ये सोच के कोई चीज़ डिसाइड करके बता रही हैं कि देखिए मुझसे घर के व्लॉग सिर्फ बन रहे हैं, बाहर के नहीं। तो क्यों भाई, वो अभी गई थी, गेगा मॉल गई थी, बाहर के रोड दिखाए, रास्ते दिखाए, पार्क्स दिखाए, वहाँ पे फैसल मस्जिद है, वो भी हमें उन्होंने दिखाई अपनी व्लॉगिंग में। और भी वो माशाल्लाह से अभी बाहर निकलेंगी तो काफ़ी सारी चीज़ें इस्लामाबाद में हैं, वो सब इंशाल्लाह वो दिखाएंगी। कहने का मकसद ये देखें, कराची के अंदर उन्होंने एक टाइम गुजारा, वहाँ पे इनको अभी शॉर्ट टाइम हुआ है, वहाँ पे ऑलमोस्ट इनको अभी महीना भी नहीं पूरा हुआ, अभी जाके 1 मंथ पूरा होगा, ठीक है। तो इस शॉर्ट टाइम के अंदर एक बंदा खुद भी कहता है कि यार जब तक मैं चीज़ों को देखूं, वॉच करूं कि ये कहाँ कहाँ अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं, तब तक बंदे को एकदम से बंदा बोले प्रेशराइज करे ये नहीं दिखा रहा, वो नहीं दिखा रहा। भाई क्या शाहजहाँ का मकबरा दिखा दें आपको, वहाँ पे क्या दिखा दें? इस्लामाबाद सिटी है ना, जाहिर सी बात है, वो भी अच्छा खासा सिटी है, उसमें घूमना फिरना है, सब चीज़ें आपको आहिस्ते आहिस्ते दिखाई जाएंगी। दूसरी बिजी पना वो अपना ये दिखा रही है कि शादी वाला घर है, वो भी मामला चल रहे हैं। तो देखें, कराची के अंदर सी साइड थी, बाबर दिलबर का घर था, एक दो और उन्होंने यहाँ पे अपनी ख़ास रिलेटिव्स थी उनकी, उनके घर पे भी आना जाना था। और एक फ्रेंड थी उनके, उनके घर पे आते थे, हमारे पास आते थे, हम उनके घर पे जाते थे। तो ये मामलात यहाँ पे सर्कल चलता रहता था और यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे कराची के अंदर। तो यहाँ पे वो ज़्यादातर चीज़ों को जानते थे और टाइम गुजारा हुआ था तकरीबन 10-15 साल। तो वो एरिया को भी आप देखें और उस टाइम को भी देखें और इस टाइम को भी देखें, और फिर आप आपस में जो है दोनों को कंपैरिजन करें कि भाई ये चीज़ जो है इसमें कितना ड्यूरेशन है और उसमें कितना ड्यूरेशन है। तो इस तरह नहीं होता है कि लोग बस बात करना शुरू कर दें कि यार ये अभी सिर्फ घर पे व्लॉगिंग कर रही हैं, रोज़ शादी के कपड़े दिखाती हैं, ये मामला करती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता भाई, स्टेप बाय स्टेप, सब वक्त के साथ चीज़ें अच्छी लगती हैं और वो इंशाल्लाह अच्छी व्लॉगिंग दिखाएंगी भी आपको, करेंगी भी। हमें पूरा ट्रस्ट है कि वो इंशाल्लाह। भी आपने देखा कि जब सिटी उन्होंने चेंज किया, कराची से जिस दिन चली थी उनसे एक दिन पहले आप उसके चैनल का ग्रोथ देखें, माशाल्लाह से एकदम से अल्लाह ने बरकत डाली और वो आगे निकलती गई और अब तक माशाल्लाह आपने ज़बरदस्त एक चीज़ पे खड़ी हुई हैं। बाकी लोगों का काम है बातें बनाना, बातें कर सकते हैं तो करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ जी एक और भी वीडियो आई, वो थी डीडी की। डीडी ने आज वीडियो डाली, वो हॉस्पिटल में थे, एकदम से पूरी फैमिली उनके ऊपर थी, उनकी बहन खड़ी हुई थी, मामू नदीम थे, वालदा थी और सारे लोग ही थे उनके ऊपर। अब जो मैं वीडियोस देख रहा हूँ उसमें ये काफ़ी सारी वीडियोस में बातें चल रही हैं कि आपको याद होगा 2 से 4 दिन पहले इन्होंने एक खुद से वीडियो बनाई थी कि मुझे थ्रेट मिला है कि वो मुझ पे केस करना चाह रही हैं या मुझ पे कोई अटैक करवाना चाह रही हैं, जो सऊदीया वाली बीबी है। अब वो लोगों ने वो तासुर ले लिया है, काफ़ी सारे लोग, मैं उनके कमेंट्स पढ़ रहा था कि उन्होंने किसी ने इन पे अटैक करवाया है या मामला आते हैं, हत्ता कि ये तक बोला गया कि भाई इनको गुंडों से पिटवाया गया है। तो खैर, अभी जो मामला ये था कि जब हॉस्पिटल में वो आए, बाहर निकले, तो ख़ुद से उन्होंने कहा कि भाई मेरे सर पे शीशा लगा था। जो उन्होंने बात बताई अपनी, कि किसी भी तरह उन्होंने खुल के सारी बात नहीं बताई, बहरहाल उन्होंने ये बताया कि मेरे सर पे शीशा लगा था, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया था और मुझे सब हॉस्पिटल लेकर आ गए और अभी मैं बेहतर हूँ। इंजेक्शन वगैरह उसने लगवाए हुए थे, जो उसने क्लियर किया है अपने मामला। और अगर कोई ऐसी बात होती तो वो हमेशा खुल के मौक़िफ़ देता है बड़ी बीवी के लिए। ऐसी बात अपने मुंह से तो उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की। अब लोगों ने किस वे में जाके जो कमेंट्स आए हैं उसमें उसको रीड करते हुए अपना ओपिनियन दिया या दूसरे चैनल्स को देखते हुए अपना ओपिनियन दिया, वो उनकी एक अपनी राय है। मगर उसने जो अपना एक थी रियल बात, वो अपनी क्लियर कर दी कि भाई मेरे साथ ये मामला था। बाकी वो उसके बाद फिर देखा गया कि पूरा अपना व्लॉग दिखा रहा था और हंस खेल रहा था, कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नए देखने वालों से जाते जाते फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।